नमस्कार साथियों, हम इस समय है दंडी तुला मंदिर पर, जो बाबागंज के पास में यानी अवधपुर नामक ग्राम में, जो हाजीपुर के पास में है, वहां पर पड़ता है। और यहाँ पर मुख्य मंदिर पर अगड़ी पुराण की विभिन्न प्रकार की चौपाइयाँ जो है, उनका सारांश और चौपाइयों के बंद यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रथम चौपाई के रूप में लिखा हुआ है कि सुमिर व्यास गौरी पति चरण गिरिजा यानी गिरिजा यानी हरि भगवान शिव चरित्र को लिखत हो सिद्धि करो हनुमान। अर्थात महाराजा जो शिव हैं, उनके चरित्र के बारे में विभिन्न प्रकार की चौपाइयों का यहाँ पर अवलोकन किया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, त्रेता युग की कथा सुहावन, पुण्य बढ़ी सुंदर सुख पावन, पूरब दिशा अवध राजधानी, ताकि महिमा जात न जानी। जैसा कि अयोध्या के महत्व के बारे में बताया गया है, अयोध्या की लोकेशन के बारे में चौपाई दी गई है। और अगली चौपाई जो है, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, धर्म दान कर सकल समाजा, कहाँ जन्म लीन्यो शिव राजा, दान करत भूपति अरुरानी, पुण्य बढ़ी भई पाप की हानि, सौ यज्ञी भूपति जब जब कीन्हा, इंद्र सोच तो मन में कीन्हा, अग्निदेव को लीन बुलाई, यज्ञ विध्वंस दीन करवाई। जैसा कि अग्निदेव को जब आमंत्रण दिया गया, उसका उल्लेख है बाद में। और महाराजा शिव की कथा जब आगे बढ़ती है तो लिखा गया है, कठिन प्रतिज्ञा रानी ठानी, खंडित भई खंडित भई यज्ञ पिए न पानी, जल भोजन रानी तो त्यागी, देवी पूजन मन अनुरागी। जैसा कि देख पा रहे हैं, कथा जब आगे बढ़ती है तो देवी शक्ति दिखाए के सपने में दीन बताए, यज्ञ करहु नैमिष महु, काम सिद्ध हो जाए। अर्थात देवी को माता ने बताया कि यानी देवी को आह्वान हुआ कि यानी नैमिषारण्य में यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सिद्धियों के लिए। उसके बाद बताया गया है यानी लय भूपति सामान अपारा, राज त्याग नैमिष पगुधारा, चलत चलत 10 योजन आयो, कहाँ उत्तम एक उपवन पायो, देख भूप अति से सुख माना, करन लगे सबही जल पाना, जल देखत रानी मूर्छानी, भई नव से देवी कृतबानी। रानी के जल को देखकर मूर्छित हो गई। उसके बाद आकाशवाणी हुई, बताया गया, यज्ञ करो यही आश्रम राजा, पूरन होए तोर सब काजा, यानी सुनि भूपति अतिशय सुख पाई, यज्ञ आरंभ दीन करवाई, यज्ञ करन कर गंध सुहाई, इंद्र देव तब मन घबराई, अग्नि देव को इंद्र बुलावा, प्रकट भय बहुरी समझावा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कथा जब आगे पड़ती है, इंद्र देव का आवाहन हुआ। यज्ञ को देखकर इंद्र देव जो है वो अत्यंत ज्यादा चिंता में आ गए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग में इच्छा प्राप्ति पर चीजें मिलती है, लेकिन पृथ्वी पर जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति यज्ञ करता है तो राजा की जैसी की असुरक्षा की भावना होती है। वो सोचता है कि हमारा सिंहासन खतरे में तो नहीं है। इसके लिए आगे की जब यानी परीक्षा लेने का क्रम आया, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंद्र समुझ आवत नहीं, मनमा करत विचार, धर्म परीक्षा ले हम भूपति भक्ति अपार। इंद्र ने सोच रहे हैं, भगवान इंद्र जो है सोच रहे हैं कि इनकी धर्म परीक्षा हो जाए। जिसके यानी अवलोकन में आगे बताया गया कि अग्नि कबूतर रूप बनावा, इंद्रबाज बनिकै रपटावा, यज्ञ करत शिविका तह पाई, दोनों अंग दोनों अंग माँ गए लपटाई। जैसा कि अगली प्रक्रिया कहानी बढ़ती है तो आगे बताया गया, कहे कबूतर प्राण बचाओ, यानी कहे कबूतर प्राण बचाओ, बाज कहे भोजन मुरलाओ, तुरंत तराजू दिहो गड़ाई, कबूतर एक पलरा बैठाई, एक पलरा में मांस चढ़ायो, पूर्ण होत हृदय घबरायो, पूर्व भयो नहीं भूप उदासा, देख लोग सब चकित तमाशा, चढ़े भूप पलरा में जाई, कटे अंग मूर्छा तब आई, भूपति हरि का ध्यान लगाए, रूप चतुर्भुज धरि हरि आए, इंद्र देव तब वैद बुलाई, शिव राजा की करहु देवाई, वैद कहाय नहीं देर लगावहु, कुंड एक जल्दी खुदवावहु। जैसा कि बताया गया, एक कुंड की स्थापना करो, जिसकी आधारशिला ही जिसके यही जो सिद्धांत है, यही विचार इस मंदिर की स्थापना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और आगे की कहानी में बताया गया, 33 कोटि हैं देवता, सुंदर बलि प्रवीण, सब मिल खोदत दंड दांड तुला, खोद तीर्थ को दीन। इस प्रकार दांडी तुला तीर्थ का यानी आरंभ हुआ, उनकी स्थापना हुई। आगे के
प्रकरण में जैसा बताया गया, वैद राज तब डारु दवाई, सुरपत शिव का तव न हवाई, अंग पूर भय जय जयकारा, बाजन लगे शंख घरियारा। शंख और विभिन्न प्रकार की तुतुमियों का यानी बाजन हुआ, लोग जय जयकार करने लगे। आगे बताया गया, हरि तब शिव का दर्शन दीना, भूपति शीस चरण धरि दीना, यज्ञ पूरी भय मिट गए सब सूला, आसमान से बरसे फूला, शिव तब कहे नाथ सुन लीजिए, तीर्थ नाम आप धर दीजिए, तब ब्रह्मा को आय सुदीना, डांडी तुला नाम धरि दीना। और आगे की कथा में जैसा कि हम देख सकते हैं, शिव राजा हरि के कर जोरी, नाथ सुनो विनती एक मोरी, त्रेता द्वापर कलयुग माही, गुप्त रहे प्रगटे यह नाही। उन्होंने बताया कि त्रेता और द्वापर में यह यानी जो है पावन तीर्थ गुप्त रहेगा, प्रकट में नहीं रहेगा, लेकिन जब आवे कलिकाल कराला, जब कलयुग यानी चालू होगा, प्रारंभ होगा, तब उन्होंने बताया कि यानी तब प्रगटे यह तीर्थ निराला, सुन शिव राजा की यह बानी, धन्य भूप नभ से भई बानी। यानी नभ आकाश बाड़ी हुई कि हे राजा आप धन्य हैं, जो तीर्थ में ध्यान लगावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, जो तीर्थ में ध्यान लगावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही, ये वस्तु तब हरि कहो, हो गए अंतर ध्यान, प्रगट दांड तुला अब हुआ सबय करो स्नान। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जिस दांडी तुला सरोवर के बारे में यह कथा यानी अनवरत रूप से हमें बता रही है। अब हम उसका विस्तृत अवलोकन आप लोगों को कराएंगे, उसके दर्शन कराएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, इस कथा के आधार पर जिस दांडी तुला सरोवर का निर्माण किया गया, जैसा कि जिसका अवलोकन था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो कथा हम आप लोगों ने देखी उसके अवलोकन में, जैसा कि दांडी तुला सरोवर का निर्माण हुआ, जिसका अवलोकन हुआ, यही वो दांडी तुला सरोवर है जो महाराजा शिव के यानी पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वहां पर जिसका स्थापन किया गया, जिसके आधार पर, जिसकी आधारशिला के आधार पर, जिस सिद्धांत के आधार पर इसे यानी तीर्थ का निर्माण हुआ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भक्तगण संतगण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवलोकन करने के लिए, स्नान करने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अनवरत रूप से यह दर्शनों का क्रम चलता रहता है। आगे की खुराम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तमाम प्रकार के बहुत भक्तगण जो है स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यही वो दांडी तुला सरोवर है जो महाराजा शिव के पुण्य कर्मों की स्थली के आधार पर जिसका निर्माण किया गया, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। यह कथा जो है जनमानस में लोक गायन के रूप में अत्यंत प्रचलित है, यानी जगह जगह पर इस कथा को विभिन्न रूपों में यानी भक्तगण जो है गाते हैं और जनमानस को सुनाते हैं। जैसा कि अवलोकन के लिए यानी अगला क्रम होता है, यही दांडी तुला सरोवर है। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित ग्राम के बहुत सारे भक्तगण जो है श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो हमारा विशेष सहयोग कर रहे हैं इस यानी कथा के प्रसार में। आगे के क्रम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक बार हम इस पवित्र तीर्थ का आचमन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं महाराजा शिव की इस पवित्र तीर्थ स्थल को नमन करता हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह दांडी तुला सरोवर जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, मैं महाराजा शिव को सादर विनम्रता से प्रणाम करते हुए यहाँ पर यानी यह कामना करता हूँ कि यानी इस सरोवर में सभी लोगों के जो पानी पाप जो है धुलते रहें और अनवरत रूप से वे अपने पुण्य कर्मों को प्राप्त हो। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।